हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप हमने पीछे जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम nth डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मेन थिंग इज़ आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे nth डेरिवेटिव के कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने इसमें देखा था कि डायरेक्टली हमें नहीं गिवन है, हमें कन्वर्ट करना है इसको अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था बेसिक फॉर्मूला में। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपका वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन ए साइन बी है, टू नहीं है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 1/2, अब ये 2 साइन ए साइन भी बन गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos 2x माइनस 3x माइनस cos 2x प्लस 3x। ठीक है, ये हो गया cos माइनस x और ये हो गया माइनस cos 5x। cos माइनस x की वैल्यू होती है cos x, यानी कि 1/2 cos x माइनस cos 5x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। 1/2 dn बाई डी एक्स एन कॉस एक्स माइनस डी एन बाई डी एक्स एन कॉस 5x, यानी इसका nth डेरिवेटिव माइनस इसका nth डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। इसके लिए a की वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, इसके लिए a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 0, दोनों के लिए पुट कर दो, यानी कि a टू द पावर n तो 1 टू द पावर n हो जाएगी, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए cos x प्लस n पाई बाय 2 माइनस यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5 टू द पावर n cos 5x प्लस n पाई बाय 2। ये हो गया आपका गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव। तो बेसिकली वही करना है, जो भी फंक्शन गिवन है ये एनालाइज कर लो उन 8 फॉर्मूला में से कौन से एक फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है। बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद डायरेक्टली जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन करके ए बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा nth डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स है और nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, इसको इतना तो समझ में आ गया। अब वो साइन कॉस में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स को इस तरीके से लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है ये, इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ पर मेरा 2 आ जाए तो ये मेरा साइन 2x बन जाएगा पूरा पूरा, पर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे 1/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा बन गया 1/4 साइन 2x का होल स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। जब यहाँ x है तो यहाँ 2x आ रहा है, तो जब यहाँ 2x होगा यहाँ पर 4x आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो सारे, तो ये आ गया 1/8 कॉस एक्स माइनस 1/8 कॉस एक्स कॉस 4x। अब यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लाई आ गया, जब तक एडिशन में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सारा का सारा हम nth डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता है ना, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर x साइन x का निकालना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होती है आपकी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ पर cos a cos b है, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा 1/8 cos x माइनस 1/16 2 cos a cos b में हमने अप्लाई कर दिया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो मुझे मिल गया cos 5x प्लस cos 3x। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया फंक्शन, 1/16 2 cos x माइनस cos 5x माइनस cos 3x। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे yn यानी कि nth डेरिवेटिव, यानी कि 2 एज इट इज क्योंकि कॉन्स्टेंट है, cos x का nth डेरिवेटिव माइनस cos 5x का nth डेरिवेटिव माइनस cos 3x का nth डेरिवेटिव। जब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा जब तक लगता आ रहा है, y इज इक्वल टू cos ax प्लस b, yn इज इक्वल टू a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। यानी कि इसके लिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, इसके लिए a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 0, इसके लिए a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 0। अप्लाई करो,
देखो जब हमने इसको अप्लाई किया तो क्या मिल गया, 1/16 टू 1 टू द पावर n कॉस, फर्स्ट के लिए a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 था, यानी कि x प्लस एन पाई बाय 2, माइनस सेकेंड वाले के लिए a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 0, यानी 5 टू द पावर n कॉस 5x प्लस एन पाई बाय 2। थर्ड के लिए a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 0, यानी -3 टू द पावर n कॉस 3x प्लस एन पाई बाय 2। तो ये आपका आ गया गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव। तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस कि सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप कन्वर्ट करो उस फॉर्म में जो हमने 8 फॉर्मूला पढ़े हैं। जैसे ही हमारी वो 8 फॉर्म में से कोई सी भी फॉर्म बन जाए हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम एन डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।